Today we start our new chapter number 8 decimals. ठीक है, just start introduction. Decimal. डेसिमल को जनरली हम लोग ऐसा डॉट जिसको पॉइंट डिनोट करते हैं उससे शो करते हैं, ठीक है ना। ऐसा करते ही हमारे पास ओवरऑल टू पार्ट्स बन जाते। देखो, एक डेसिमल का लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट। दिस इज लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज राइट पार्ट। टू पार्ट्स बने। जो लेफ्ट पार्ट होगा वो ऑलवेज होल नंबर, जिसको हम लोग इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए आप होल नंबर डिनोट करो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप क्या बताओगे मुझे? होल नंबर से, ठीक है। और डेसिमल के आफ्टर का जो पार्ट होता है वो होता है अपना फ्रैक्शनल पार्ट। तो जब कभी डेसिमल लिखते हैं तो डेसिमल लिखते ही हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू के टू पार्ट्स बन गए अपने पास। वैल्यू के कितने पार्ट बने अपने पास? टू। तो डेसिमल पॉइंट्स लिखते ही हमारे पास ओवरऑल टू टाइप्स के पार्ट्स बन जाते हैं। फर्स्ट इज लेफ्ट पार्ट, सेकंड इज राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट इज ऑलवेज होल नंबर और इंटीग्रल, राइट पार्ट इज ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको लिखना सीखा हुआ है। जैसे मैं लिखता हूं 6.35 लिखा, मान लिया मैंने, तो यहां लिखा पॉइंट। पॉइंट इट मीन्स डेसिमल। डेसिमल से पहले क्या लिखा मैंने? 6। इट मीन्स 6 इज द होल नंबर या होल पार्ट एंड 35 नॉट 35, ठीक है ना। ये कहलाता है अपना फ्रैक्शनल पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा कि डेसिमल नंबर के अंदर डेसिमल जो लगाते हैं उसके लेफ्ट में और राइट में क्या क्या लिखा जाता है। द लेफ्ट पार्ट इज ऑलवेज होल नंबर एंड राइट पार्ट इज ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। कुछ एक बेस बनाते हैं इसका लिखने का, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। बनाते हैं इसका प्लेस वैल्यू चार्ट। ड्रॉ प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे हमने नंबर सिस्टम में सीखा था सेम वैसा ही। प्लेस वैल्यू चार्ट। केवल और केवल समझने वाला काम है बेटा, आपको लिखना कुछ भी नहीं है अभी। केवल समझो, जो प्रैक्टिस के लिए काम दूं उसको जरूर नोट डाउन कर लेना साथ साथ। अदरवाइज सब कुछ पता है आपको, लिखा हुआ मिलता है मैं तो पहले से ही। ये मान लिया मैंने मिडिल पार्ट में, देखो यहाँ लगा दिया डेसिमल। आपको इतना बड़ा बनाना नहीं है। डेसिमल से जस्ट पहले, जैसे पहले नंबर सिस्टम में लिखते थे वंस, टेंस, हंड्रेड, एक और दे देते हैं थाउजेंड का। नहीं लिखो तो भी चलता है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी बिफोर डेसिमल्स, डेसिमल से पहले की बात जो थी अपने, वो सारी अपने क्लियर है। आफ्टर डेसिमल की बात करते हैं तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे आता है 10th, फिर आता है 100 और फिर आता है थाउजेंड। स्पेलिंग्स दोनों की सेम है बट डिफरेंस है। देखो वहां मैंने THS लगा दिया, ठीक है। अब देखो वंस को हम लोग सिर्फ वन लिखते थे,
टेंस के लिए 10 हो जाया करता था अपने पास, 100 के लिए 100 और 1000 के लिए 1000। सिमिलरली टेंथ इट मीन्स 1/10, क्योंकि हमने क्या कहा था, आफ्टर डेसिमल इट मीन्स राइट साइड ऑलवेज फ्रैक्शनल नंबर। आ गया फ्रैक्शन इट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। 100th यानी 1/100, 1000 इट मीन्स 1/1000। क्लियर है? ये थे इसके स्टेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिला मुझे मिडिल पार्ट में, पॉइंट यानी डेसिमल। पॉइंट इट मीन्स डेसिमल मिला, डेसिमल के बाद टुवर्ड्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट में गए तो मिला मुझे होल नंबर्स, 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे चलते रहेंगे अपने। सिमिलरली जब राइट साइड में गए तो राइट में हमें क्या मिला, फ्रैक्शनल नंबर, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। पीछे THS लगा हुआ, बाकी स्पेलिंग सब सेम है, आपको क्वेश्चन में भी आइडेंटिफाई आराम से हो जाएगा। टेंथ का मीन्स 1/10, हंड्रेड इट मीन्स 1/100, थाउजेंड इट मीन्स 1/1000। चलिए एक एग्जांपल ले लें, बात करते हैं। मान ली लिखा मैंने 52.325, ठीक है। एक एग्जांपल लिखा है, उसके बाद इस एग्जांपल के बारे में डिटेल करते हैं क्या होता है ये एग्जांपल अपना। चलो हमने एक एग्जांपल लिया 52.325, है ना। हमने इस चीज को लिखने का तरीका सीखा कि क्या मिला मुझे। मैं लिखा डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिख दिया, ठीक है। ये मिले होल नंबर्स 5 और 2 यानी 52। ये डेसिमल मिला मुझे बीच में, यहाँ लिखा 3, 2 और 5। एक एग्जांपल और लिख देते हैं इसके नीचे, फिर इसको भी साथ साथ डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लिखा 3, 5 और आगे कुछ भी नहीं दिया मैंने, यहाँ 0 लगा दिया। बात करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रूल कहता है हमें याद करने वाली बातें, देखा जाए तो कोई रियलिटी में कोई रूल नहीं है ये। फर्स्ट बात क्या कहती है कि जब कभी हमने डेसिमल वैल्यू रखी, डेसिमल वैल्यू से पहले यानी होल पार्ट में, डेसिमल से पहले यानी लेफ्ट साइड हो गया अपना, लेफ्ट साइड में अगर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं गिवन है, इट मीन 100% हम लोग 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। मस्ट कंपल्सरी है, लगाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भैया यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ना। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, 0 पॉइंट, है ना। तो ये ऐसा लिखा जाएगा मेरा 0 पॉइंट, आप लोग पढ़ोगे इसको 35, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको पढ़ने के तरीके हैं 2-3 अपने पास, मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको। फर्स्ट मेथड कहता है इसका कि वो कहता है 0.35 पढ़ो इसको। क्या पढ़ोगे आप इसको? 0 यानी होल नंबर जो है उसको साथ कंबाइंड करके पढ़ो, और आफ्टर डेसिमल आप उसको सिंगल सिंगल पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे फिर देखो, तो ये हो जाएगा 0.35 नॉट 35। अब तक हमने क्या सीखा था होल नंबर्स की कंडीशन में, कि जब कभी हमारे पास नंबर नेम लिखने की बात आती थी तो हम उसको क्या कर देते थे, एक साथ में पढ़ लेते थे, है ना। जैसे मान लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ूंगा मैं 5 to 52, है ना, तो उसको क्या पढ़ेंगे 52.325। क्या पढ़ा इसको मैंने 52.325। इट मीन्स राइट पार्ट को सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ना है अपने को। हमें क्या पढ़ना है, सिंगल डिजिट उठा के ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है।
कि होल पार्ट को तो हमने क्या किया, जैसा जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं वैसा ही पढ़ा हमने, जैसा जनरल रूल्स में पढ़ा है उसको ही पढ़ा हमने। बट डेसिमल पार्ट जो था, यानी डेसिमल के बाद वाला पार्ट, राइट पार्ट जो था, डेसिमल के राइट का पार्ट, उसको सिंगल सिंगल डिजिट मैंने रीड किया। तो मैंने 2 एग्जांपल्स लिए। फर्स्ट वो एग्जांपल था जिसमें डेसिमल से पहले कोई भी होल नंबर यानी इंटीजरल वैल्यू नहीं दे रखी थी अपने को, यानी नेचुरल नंबर नहीं था, होल नंबर 0 लगाना पड़ गया था हमें वहां, ठीक है ना। तो कुछ नहीं था, इट मीन हमने वहां नो डाउट 0 लगाया और 0 लगा के इसको रीड कर दिया 0.35। नेक्स्ट बात की मैंने किसके रिगार्डिंग, जब डेसिमल के लेफ्ट पार्ट में मेरे को होल नंबर गिवन था, डेसिमल के लेफ्ट पार्ट में मुझे होल नंबर जब गिवन था तो मैंने गिवन नंबर को क्या रीड किया, 52.325। ये एग्जाम्पल मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका है। चलो एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं इस टाइप का मैं, और आप अपनी कॉपी में करके देखो कि आपके हो गया क्या, है ना, मुझे बताना नहीं है। मान ली लिखा मैंने 346.502, आप लिखो, फिर मैं इसको चेक करता हूं, बोल के आंसर बताता हूं आपको कि इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था और आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आया है। अभी केवल हम लोग इसका फर्स्ट मेथड सीख रहे हैं, है ना, केवल हमने क्या सीखा है, फर्स्ट मेथड, जिसमें मैंने आपको क्या कहा, आप इस पॉइंट को पॉइंट ही रीड करोगे। आप क्या करोगे, इस पॉइंट को पॉइंट ही रीड करोगे। फर्स्ट एग्जांपल था 5 to 52.325, सेकेंड वन इज 0.35, थर्ड आपको दिया था मैंने करने के लिए, शायद आपका आंसर ये आना चाहिए था 346.502, 346.502। ये फर्स्ट मेथड था जहां हमने पॉइंट को पॉइंट बोला है ना, पॉइंट को पॉइंट बोला भी है, पॉइंट को पॉइंट लिखा भी है, और आफ्टर पॉइंट यानी आफ्टर डेसिमल जो है हमने वैल्यू जो थी, इंटीजर नंबर जो थे अपने पास में, उन नंबर्स को हमने सेपरेटली रीड किया है ना। 5 को 5 रीड किया था, 0 को 0 रीड किया था, 2 को 2 रीड किया था, ठीक है, यही किया था हमने, यही थी बात अपने। अब चलते देखो इसके सेकंड रूल के अंदर, जहां हम कुछ नया बदल देते हैं, जहां कुछ हम बदल देते हैं, बदले कुछ, देखो होल नंबर के पार्ट में कुछ चेंजिंग नहीं है, तो इसको तो लिखा मैंने 52, मैं पॉइंट को भूल गया और पॉइंट की जगह लगा दिया मैंने एंड। सेकंड मेथड है अपने पास। अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ पेपर में, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड दिखा दिए, क्योंकि एग्जामिनर कई बार फर्स्ट मेथड देता है, कई बार सेकंड मेथड दे देता है, ठीक है, बट होते दोनों ही सही है। 52 पॉइंट पहले लिखते थे ना हम लोग, 0.325 लिखा था हमने, अब मैंने क्या कर दिया, पॉइंट की जगह एंड लिख दिया, ठीक है। अब एंड लिख दिया तो एंड काटेंगे तो नहीं हम लोग, आगे इसी के अकॉर्डिंग चलते, देखो एंड 325, यानी क्या हो गया, 325,000, 325,000, नाम क्या जोड़ दिया बीच में मैंने, एंड लगा दिया, बीच में मैंने क्या लगा दिया आपके लिए, एंड लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। चलो इसका सेकंड का क्या लिखोगे फिर आप, 0 एंड, जरूरत ही नहीं एंड की तो, है ना, 3500th, 3500th, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 346 एंड
500 2000, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड था। सेकंड मेथड वास्तव में देखा जाए तो बहुत कम यूज आता है हमारे, फिर भी हमने इसको डिनोट कर लिया है, ठीक है। तो कुछ नए एग्जांपल्स लेते हैं, इनको यहां से इरेज कर देते हैं। चलो मैंने लिखा यहाँ 23, यहाँ 5 6 लिख दिया, यहाँ लिखा 1 2 4 और यहाँ लिख दिया मैंने 0 2 3। 2 एग्जाम्पल सफिशियंट है, देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर को तो नॉर्मल रीड किया हमने 23, तो 23 का 23 लिखेंगे हम लोग, है ना। ये तो दोनों का सेम था। वहां पहले पॉइंट लिखते थे, अब पॉइंट की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, एंड। तो यहां तक का काम कंप्लीट। 5 और 6 पहले अलग अलग रीड किया था हमने, है ना। जब हमने क्या लिखा था, बीच में मिडिल पार्ट में पॉइंट लिखा था। अब तो पॉइंट लिखा ही नहीं हमने, पॉइंट की जगह क्या लिख दिया हमने, एंड लिख दिया। तो 5 और 6 कितना होता है, 56। 56 कहाँ अटक रहा जाके, 100 के ऊपर, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 56 100, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखो इसको क्या रीड करेंगे, 1 2 4, इट मीन्स 100 करके देखो तो 124 एंड अब मिडल में 0 आ गया। 0 तो हमारे किसी काम का था ही नहीं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 0 हमारे किसी काम का नहीं था, तो नहीं था तो हम लोग सीधा क्या रीड करेंगे, 23 लास्ट क्या मिला, 1000, 3000 में पहुंच गया ना, तो 1000। क्लियर है। चलो एक एग्जांपल मैं आपको करूं अपने आप देने के लिए, तो 56 पॉइंट यहाँ लिख दिया मैंने 0 5 और 9 करके देखो अपने आप इसको। नेक्स्ट बात करते हैं एक छोटी सी और के बाद, ये तो थे अपने पास प्लेस वैल्यू, जिसको हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया था। अब अगर आपको वर्ड की फॉर्म में मिले और 10th और इंटीग्रल नोटिफिकेशन पूछे, तो आज मान लिखा देखो 7 10th, मैंने 7 लिख के दिया आपको, 7 और 10th। पीछे क्या लिखा हुआ है इसके, 10th। 10th तो ये रहा अपना, है ना। यानी ऊपर 7 नीचे 10, तो 7/10। क्लियर। 7/10 इट मीन्स 7/10। 7/10 इट मीन्स 7/10। अब मैं लिख के देता हूं आपको, मान लिया मैं लिखा 69 हंड्रेड्स। पीछे क्या मिला आपको लिखा हुआ, हंड्रेड्स। वो भी किसके लिए लिखा मिला, 69 के लिए, है ना। तो 69 तो 69 होता है। हंड्रेड में कितने जीरो लगते हैं नीचे, कि 2 लगा दिया आपने। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, आपने 69/100 लिखा है तो भी सही है आपका। अदरवाइज हमने डेसिमल लगाना सीखा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में क्या करते थे, लास्ट से 2 डिजिट काउंट कर ली, क्योंकि जीरो कितने थे अपने पास में, 2 थे। तो 1 और 2 जीरो काउंट किए तो लिखा 0.69। अगर ऐसा काउंट करना नहीं आए तो एक सिंपल तरीका और है अपने पास में, देखो 69 था, देखो यहाँ 6 आ गया और यहाँ 9 आ गया। इससे जस्ट पहले कौन लगा हुआ है, डेसिमल। उससे पहले कुछ नहीं होता तो क्या लगाना पड़ता है हमें, 0। आंसर बन रहा है 0.69। आंसर बना अपना 0.69।
69। चलो एक एग्जांपल और दें आपको। मैंने लिखा 95 and 57 hundredths। देखो यहां में बीच में क्या मिला, एंड। एंड का मतलब अपना पॉइंट होता है ना। डेसिमल की लैंग्वेज में एंड आते क्या लगाते हैं हम लोग, डेसिमल लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। लगा दिया पॉइंट हमने यहां पर। चलो आगे लिखा 95, तो ये लो 95। 5700, तो ये 5700 का मतलब केवल 2 डिजिट है अपने पास, ठीक है। अगर मैं वहां ये लिखता 57,000, इट मींस मेरे पास 10th की वैल्यू नहीं होती। चले एक एग्जांपल लेके। यहां लिखा मान लिया मैंने 15 and 65 थाउजेंड। तो देखो यहाँ एंड मिला, इट मींस एंड से पहले 15 था, तो 1515, और एंड की प्लेस पर डेसिमल लगा दिया मैंने। 65,000, तो 1000 तो ये रहा, 65 है, लास्ट के 2 डिजिट है। 10th है क्या अपने पास, कुछ नहीं है, तो 10th की जगह पे 0 आ गया, लास्ट में 60 और 5 65, तो आंसर मिल जाएगा 15.065। 15.06 एंड 5। क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और दे दूं करने के लिए, करते हैं एक एग्जांपल और। मैंने लिखा आपके लिए 18 पॉइंट 039 लेकिन ना पहले वाले नोटेशन में। चलो करो तो फटाफट करके देखो। आई थिंक आंसर मिल रहा होगा आपको 18 पॉइंट। तो पॉइंट क्या मतलब, पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पे, है ना। तो ये चला देखो 18 का 18, ये पॉइंट मिला हमें, पॉइंट के बाद 039। सिंपल सा काम था, 0 3 एंड 9। अगर मैं आपको हंड्रेड थाउजेंड्स लिख के देता तो थोड़ा सोचना पड़ता मुझे कहाँ रखना है, कौन सी जगह खाली छोड़नी है ना। यहाँ तो मैंने सिंपल सा दे दिया, देखो पहले 0 फिर 3 देन 9, तो 0 3 और 9 तीनों लगा दिए हमने यहाँ पे, है ना। बहुत सिंपल सा काम था। तो आज की क्लास में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा, डेसिमल का इंट्रोडक्शन। डेसिमल से लेफ्ट पार्ट में क्या चलता है, होल नंबर्स। डेसिमल के राइट पार्ट में चलते हैं अपने फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स सिमिलर वैसे ही थे जैसे अपने आज से पहले प्लेस वैल्यू बनाई थी हमने नंबर सिस्टम में, ठीक है। 300 400 1000 जो भी था अपना। आफ्टर डेसिमल्स के लिए देखा हमने फर्स्ट मिली 1/10 इन 10 100 एंड 1000। आपके सिलेबस में 1000 तक का सिलेबस है, तो हमने 1000 तक को काउंट कर लिया इसमें। 10th का मीन 1/10, 100 मीन्स 1/100, 1000 मीन्स 1/1000, ठीक है। प्लेस वैल्यू और आगे बढ़ाएंगे तो उसमें काम आ जाएगी अपने पास। फिर हमने उनका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी न्यूमरल्स में और इंटीजर में दोनों में लिखना इसको सीख लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट क्लास में